जीवन का कोई भरोसा नहीं। इसलिए जब तक इस शरीर है जब तक जाग जाओ, जान ही जब ही जीव जग जागा। बोले कब जागा? लक्ष्मण जी कह रहे हैं ना, लक्ष्मण गीता, बोले जानिए जब ही, जानिए जब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जीवन में जब विराग वैराग आ जाए, विलासों जीवन में विषयों से वैराग विरक्ति आ जाए, और जब तक वैराग नहीं आएगा, जब तक भगवत कृपा जीवन में हो ही नहीं सकती बंधु। इसलिए हमारे सिर पर काल मंडरा रहा है, सावधान हो जाना चाहिए। सूत जी ने कहा बहुत आनंद के साथ बंधुओं, जब ये ब्रह्मा जी को पता लगा कि परीक्षित तो विमान में बैठ करके भगवत धाम जा रहा है, उसी समय देवताओं ने देखा, दौड़ करके देवता अमृत का कलश लेकर के आ गए। और जब अमृत का कलश लेकर के आए तो भगवान शुक्राचार्य से कहते हैं कि प्रभु, ये परीक्षित को ब्राह्मण ने श्राप दिया है, इसलिए 7 दिन में मरेगा, तक्षक नांग काटेगा इसको। तो ऐसा करो, हम अमृत लेकर के आए, अमृत का घड़ा, इसको पिला दो तो ये अमर हो जाएगा। फिर बोले जो इसको पावन कथा भगवान की सुना रहे हो वो हमको सुना दीजिए। और जैसे इतना कहा तो भगवान शुक्राचार्य हंसने लगे कि देवता तुम्हारा स्वार्थीपन यहां भी नहीं गया, तुम एक संत को छलने के लिए आए हो। न ददौ च कथा अमृतम, भगवान शुक्राचार्य ने भगा दिया कि जाओ, नहीं तुम योग्य ही नहीं हो। कथा तो योग्य को सुनाई जाती है, जो भगवत प्रेम हो जिसके हृदय में। इसलिए जो है मना कर दिया, न ददौ च कथा अमृतम। क्व कथा क्व स्वधा क्व कथा लोके, क्व काचः क्व मणिर्महान्, ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। मना कर दिया। इसके बाद जो है ब्रह्मा जी ने तराजू लगाई, और जब तराजू लगाई बंधुओं तो 17 पुराणों को एक ओर रख दिया, चारों वेदों को 6 शास्त्रों को एक ओर रख दिया तराजू में। और दूसरे प्रलय पर जब भागवत को रखा तो भागवत का वजन भारी हो गया। सब पुराण छोटे पड़ गए भागवत के सामने। बोलो भागवत महापुराण की जय। इस प्रकार से भागवत का महात्मा बताया है। एक बार नारद जी विशालापुरी में, बद्री विशाल में जल्दी जल्दी जा रहे थे, दौड़ते हुए जा रहे थे। उसी समय नारद जी के जो बड़े भाई है ना, वो कौन है? सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 बड़े भाई हैं नारद जी के। तो इसलिए वो मिल गए, और जैसे ही वो मिले तो कहा, नारद कहाँ जा रहे हो जल्दी जल्दी? तुम्हारा कुछ गुम गया, कुछ लुट गया क्या? क्या हो गया? नारद ने कहा, नहीं प्रभु ऐसी बात नहीं है। क्या है फिर? बोले अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करागम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम
श्रीरंगम सेतुबंधनम। नारद जी ने कहा, मैंने सोचा पृथ्वी बहुत अच्छी है, चलो मृत्यु लोक में चलते हैं। तो नारद जी ने कहा, मैं मृत्यु लोक में आया, और जब मृत्यु लोक में आया तो मैं जहां जहां गया उसको मुझे शांति नहीं मिली। पूरी पृथ्वी पर घूमा मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध, कई तीर्थों में गया, मगर मुझको शांति नहीं मिली। सनत कुमारों ने कहा, क्यों नहीं मिली? बोले इसलिए, सत्यमनास्ति तपः शौचम दयादानं न विन्दते उदरम भरिणो जीवा पराका कूटभाषिणः। बोले इसलिए कि मैं पृथ्वी पर गया तो मैंने देखा कि लोगों के जीवन में सत्य नहीं है। देखो, जब हम छोटी छोटी बातों पर असत्य बोलते हैं ना, तो हमारी इंद्रिय तेज समाप्त हो जाता है। झूठ बोलने का वाले का चेहरा देखना काला पड़ा रहता है, क्योंकि वो झूठ बोलता है ना, उसका हर चीज झूठ से होता है। एक छोटी झूठ भी बहुत बड़ी होती है। तपः शौचम, जीवन में तप नहीं है, जीवन में तप होना चाहिए। और हर इंद्रियों का अपना अपना तप है। आंखों का तप है कि हम केवल भगवान के दर्शन करें। तो आप कहोगे कि हम कच्छू न देखे, फिर टीवी बिल्कुल नहीं देख सकते हैं? बोले नहीं, टीवी तो देखो, आप जिसको देखो उसमें भगवत दर्शन होना चाहिए है? ना देखो, ये उसका तोड़ नहीं है। तोड़ ये है कि जो देखो वो भगवत दर्शन दिखे तुमको है? उसमें परमात्मा का दर्शन होना चाहिए। तो इसलिए जो है ये आंखों का तप है। कानों से अच्छी कथाएं सुने, अच्छी वार्तालाप सुने, ये कानों का तप है। हाथों का तप है कि हम अच्छे काम करें। ऐसा नहीं कि किसी ने गलती कर दी तो हम उसकी बिल्कुल एकदम पीछे पड़ जाएं। नहीं नहीं नहीं, हम भी गलती करते हैं, जीवन में हर आदमी गलती करते हैं। सुधारने का समय हम दें। इसलिए जो है दया दानम न विद्यते, मैंने लोगों के हृदय में दया नहीं देखी, दान करते हुए नहीं देखा। उदरम भरिणो जीवा बराका कूट भाषिणा, लोग बहुत बड़ी बड़ी झूठ बोलते हैं, ये मैंने देखा। नारद जी ने कहा, मैं परेशान हो गया, और जब मैं परेशान हो गया तो मैं वृंदावन गया। और वृंदावन जब गया तो वृंदावन का आनंद ही कुछ अलग है। नारद जी ने कहा, आनंद विभोर हो गया। मैंने बिहारी जी के दर्शन किए, और वृंदावन तो सब वृंदावन है। आहा हा, जैसे जगन्नाथपुरी है ना, ऐसे वृंदावन, वृंदावन चारों धामों में नहीं आता हो। चारों धामों में बद्रीनारायण, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और द्वारिका, ये आते हैं चारों। वृंदावन तो कमल पर बसी हुई भगवान ने स्वयं राधा रानी के लिए उतारा वृंदावन को, इसलिए वृंदावन का इतना महत्व है। जब मैं वृंदावन गया, और वहां मैं जब गया और राधे राधे की ध्वनि मैंने सुनी, वहां हर आदमी एक ही बात बोलता है, राधे राधे। आदमी तो ठीक है, वहां का बंदर और ज्यादा समझदार। बंदर हमने अभी तक देखा कि चना खाता है, कहीं ये खाता है, मानो वहां का फ्रूटी पीता है? ये सब अभी दिसंबर में कथा थी ना मेरी वृंदावन में, तो ये सब अनुभव है। एक सेकंड में चश्मा ले जाता, और फिर उसको एक फ्रूटी नहीं कहो, चार चार फ्रूटी भी पिए, वो दो तो ले ही देता है। अच्छा, उसको ये भी पता है कि इसकी छिद्र कहां से होता है, लकड़ियां डाल करके उसमें बोलो।
इसलिए वृंदावन का तो आनंद ही कुछ अलग है बंधु। ये वृंदावन की रज है, सुन मुनियों को दुर्लभ है, या को मस्तक लइयो धार, रटेंगे राधे राधे। मस्तक लइयो धार, रटेंगे राधे राधे। चल मन वृंदावन के धाम, रटेंगे राधे राधे। चल मन वृंदावन के धाम, रटेंगे राधे राधे। रटेंगे राधे राधे, भजेंगे राधे राधे। रटेंगे राधे राधे, भजेंगे राधे राधे। राधे सब वेदन को सारे, रटेंगे राधे 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 सब वेदन को सारे, रटे राधे राधे। चल मन वृंदावन के धाम, रटेंगे राधे राधे। चल मन वृंदावन के धाम, रटेंगे राधे राधे। ताली बजाते हुए जगन्नाथ महाप्रभु की वृंदावन की लीला मत समझो गुरु या चेला। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुरु को चीला। हे वृंदावन की लीला मत समझो गुरु या चेला। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुरु या चेला। व्यास ऋषि मुनि गए हार, रटेंगे राधे। व्यास ऋषि मुनि गए हार, राधे राधे। वृंदावन के धाम, रटे राधे राधे। वृंदावन धाम की, जगन्नाथपुरी की, जगन्नाथ स्वामी की। जो राधा नाम न रटतो, ब्रजराज विचारो रोतो। जो राधा नाम न जपतो, ब्रजराज विचारो रोतो। जो राधा नाम न होतो, ब्रजराज विचारो रोतो। जो राधा नाम न होतो, ब्रजराज विचारो रोतो। सब बलियो विचारे, रटे राधे राधे। सब बलियो विचारे, रटे राधे राधे। हो भजे जा राधे राधे, हो भजे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम की, जगन्नाथपुरी की,
दुख जन्म जन्म को कटतो जो राधे राधे दुख जन्म जन्म को कटतो जो राधे राधे रटतो दुख जन्म जन्म को कटतो जो राधे राधे रटतो दुख जन्म जन्म के कटतो बोलिए वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। आज नारद जी जब वृंदावन गए, वृंदावन में राधा रानी के भगवान जब दर्शन किए, आनंद विभोर हो गए नारद जी। और नारद जी बिहारी जी के दर्शन करके लौट रहे थे, उसी समय एक स्त्री ने नारद जी को बुलाया और एक स्त्री ने जैसे बुलाया, नारद जी गए उसके पास। रो रही है, दो पुरुष उसके सामने पड़े हैं, दोनों वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके, शरीर में झुर्रियां पड़ गईं, सफेद बगुले के समान बाल उनके, रो रही है। नारद जी को बुलाया। नारद जी जब उसके पास पहुंचे, देवी क्यों रो रही हो, क्यों बुला रही हो, बताओ मैं क्या सहायता कर सकता हूं तुम्हारी, परिचय दीजिए, कौन हो तुम। तब वो स्त्री बताती है, उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम् वृद्धिं कर्नाटके गता क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। उसने कहा मैं दक्षिण देश में उत्पन्न हुई है, दक्षिणिया रामेश्वरम। दक्षिण में कौन भगवान है, रामेश्वरम में। और दक्षिण में भगवान रामेश्वरम है, मैं दक्षिण देश में उत्पन्न हुई भक्ति, मेरा नाम है वृद्धिम कर्नाटके गता। मैं बड़ी कर्नाटक में हुई, कहीं कहीं महाराष्ट्र में गई, गुर्जरे जीर्णतां गता, गुजरात गई, वहां जाकर के मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। जीर्णतां गता, जीर्ण हो गई, मेरे बालक भी वृद्ध हो गए। मगर मैं वहां लौट करके जब वृंदावन आई तो मैं तो जवान हो गई। मेरे दो पुत्र जो पड़े हुए हैं ज्ञान वैराग्य नाम के महाराज, मेरा दुख ये है कि माँ तो जवान और बेटे बिल्कुल वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहे। महाराज दुनिया क्या कहेगा, इसलिए इनको जवान कीजिए, मैं बूढ़ी रहूं तो कोई बात नहीं। नारद जी ने कहा, यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। जो फल जो है तपस्या से नहीं मिलता, ज्ञान प्राप्त करने से नहीं मिलता, समाधि लगाने से जो फल नहीं मिलता,
वो भगवान के कीर्तन करने मात्र से कल युग में मिल जाता है। कल जोग जोग न जग न ज्ञाना, कल युग जोग अजग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना, कल युग जोग जग न ज्ञाना, कल युग जोग जग न ज्ञाना, कल युग कल युग जग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना। बाबा भी इसी बात को कहते हैं कि भगवान का नाम संकीर्तन होना चाहिए। और यहाँ जितने भी आप बैठे हो कल से सब नाम जप करेंगे। ये माला गले में डाल करके भगवान की जपनी, नहीं हो तो खरीद लेना ठाकुर जी। और जितना भी ओवर सब जितना भी समय मिलता है भगवान का, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। ये महामंत्र का जप कीजिए बंधु, हैं? इसलिए सबके गले में माला होना चाहिए। सबको कार्ड मिल जाएंगे। आज सब रात्रि को तैयारी कर ले, कुछ हैं कार्ड तैयार, कुछ बना देंगे सबके। सबके गले में कार्ड रहे। जैसे आप कहीं गुम जाएं, मान लीजिए कहीं चली जाएं, तो उसमें पूरा पता लिखा है, श्रीपाद वाटिका का पूरा पता लिखा है। और अपन को भोजन में भी प्रॉब्लम ना हो। ऐसा नहीं कहीं घुस जाए तो अपन को पता भी ना रहे, अपना आदमी है ये, तो कहीं मिल जाए तो पता रहे कि नहीं अपने साथ आया हुआ व्यक्ति। सबके काट गले में धारण होना चाहिए, भगवान के माला होना चाहिए, भगवान का नाम का जप होना चाहिए। सबसे ज्यादा परिवर्तन अगर कुछ करता है तो भगवान का नाम परिवर्तन करता है। तपस्या इतना परिवर्तन नहीं कर सकती, वेद पाठ इतना परिवर्तन नहीं कर सकता, मगर भगवान का नाम तो भगवान का नाम है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम, अच्युतम केशवम कृष्ण श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। श्रीधरम माधवम नारायणम वासुदेवम भजे, राम नारायणम वासुदेवम भजे, इतना आनंद है। अच्युतम, अच्युत माने क्या होता है? जो कभी गिरता नहीं है। जीव गिरता है बार बार, भगवान कभी गिरते नहीं है। अच्युतम, अब जो कभी गिरता नहीं है उसके साथ गिरने वाला लग जाए तो कभी गिरने वाला भी कभी फिर गिरता नहीं। तो भगवान के साथ लग जाए, भगवान हमको गिरने नहीं देते। केशवम, जो इंद्रियों के रक्षक भगवान। अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम, सब में रमा हुआ ऐसा नारायण है भगवान। भगवान के नामों का अर्थ ही इतना दिव्य है, हमारे जीवन को पवित्र कर देता है। इसलिए नारद जी ने भक्ति को समझाया।
त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततं प्राणितोऽधिका त्वयाहूतस्तु भगवान् याति नीच्यगृहेष्वपि। आहा, यहां तो भगवान ने गजब कर दिया। सूत जी कहते हैं त्वयाहूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। जब भगवान कैसा भी निंदित व्यक्ति हो, नीच व्यक्ति हो, मगर जब प्रभु का स्मरण करते हैं तो प्रभु दौड़े दौड़े उसके पास चले जाते हैं। अहिल्या ने कितना बड़ा पाप किया, मगर चरण कमल रज चाहती कृपा करहूं रघुवीर। प्रभु इस पर कृपा कीजिए, आपके कृपा। ये रज से परेशान हो गई। रज माने रजोगुण, रजोगुण ने इसकी दुर्गति कर दी। और जैसे लोहे लोहे को काटता है, इसी प्रकार से इसको रजो और गुण ने नाश किया है। इसलिए तुम्हारी रज ही इसको उठा सकती है। इसलिए भगवान ने कहा कि गुरुदेव आप सही कह रहे। परिसत पद पावनी शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। प्रगट भई ताप पुंज सही। भगवान ने कृपा कर दी उस पर। और जबकि देखेंगे गौर से तो इसमें अहिल्या की गलती थी। इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करना, मगर फिर भी भगवान ने उस पर कृपा की। यति नीच गृहेष्वपि, कैसा भी जीव मुझको बुला ले, भगवान कहते हैं बुला भर ले, मैं हर समय कटिबद्ध खड़ा रहता हूं। मैं दौड़ लगा करके उसके पास जाता हूं। अरे तिल भर सूंड रही जल ऊपर। गज क्या कर रहा था? डूबने लगा हाथी बेचारा। बिल्कुल सूंड थोड़ी सी जल के ऊपर रही। तिल भर सुंदर रही जल ऊपर, तिल भर सुंदर रही जल ऊपर। तव हरि नाम उच्चारायण रामा, तव हरि नाम उच्चारायण। श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मण नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। हाथ पकड़ कमला कहत। भगवान सो रहे थे, लक्ष्मी जी पैर दबा रही थी। हाथी ने जैसे ही आवाज लगाई, भगवान उसी अवस्था में एकदम छटपटा करके उठे, जैसे कोई बड़ा भयंकर स्वप्न देख रहे हैं। और भगवान जाने लगे। हाथ पकड़ कमला कहत, कहाँ जात ब्रजराज। हाथों कमला ने सुनी थी सुनी गजराज। इतनी देर में भगवान हाँ और थी कहते, इसके बीच में जो समय लगता है, इतनी देर में तो भगवान हाथी के पास पहुंच गए।
इसलिए नारद जी कहते हैं त्वयाहूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। हैं? अगर एक बार भगवान को त्वयाहूतस्तु एक बार पुकार लो हृदय से। शिवरी ने कुछ नहीं किया, मेरे गुरुदेव ने एक ही वाक्य कहा था कि केवल बेटी बेटी प्रभु की राह देखना। और दुनिया में सबसे कठिन कोई वस्तु होती है तो किसी की राह देखना। 80 वर्षों तक एक ही कार्य करती रही, भगवान की राह देखती रही। रामा रामा रटते रटते बीती रे, या रामा रामा रटते रटते बीते रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीते रे उमरिया। रघुनंदन तुम कब आओगे, रघुनंदन तुम कब आओगे। काशी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीते उमरिया। रामा रटते रटते बीते उमरिया। जय हो, जय हो, क्या बात है। ये माता जी जो है ना, हट करके आएंगी, गुरु जी से कह देना मैं कथा में जाऊंगी, चाहे वहीं प्राण छूट जाए। इनके बच्चे कमांडेंट है, उनका फोन आया मेरे पास कि गुरु जी माता जी मान नहीं रही है। मैंने कहा भेज दो तुम। देखो ये नाच रही है भगवान के यहाँ। मैं फिरनी हूँ नीच जात की, भजन भाव ना जानूं मैं फिरनी हूँ नीच जात की, भजन भाव ना जानूं राम तेरे दर्शन के कारण वन में जीवन पालू रे। राम तेरे दर्शन के जीवन पालू रे। चरण कमल से पावन कर दो दास की झुपड़िया। चरण कमल से पावन कर दो दास की झुपड़िया। दशरथ नंदन कब आओगे, दशरथ नंदन कब आओगे। हिलनी की झुपड़िया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीते रे उमरिया। नारद जी कहते हैं हरि भक्ति त्वयाहूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। हैं? सत्यादित्रियो बोधो वैराग्यौ मुक्ति साधकौ कलौ तु केवला भक्तिर ब्रह्म सायुज्य कारिणी। कलयुग में तू केवल देखो, भक्ति माने माला ले लेना भक्ति नहीं है, वो तो एक साधन है माला है। भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है। भज सेवायाम धातु से सेवा करना भक्ति है। आदमी सेवा नहीं करना चाहता,
कोई ऐसा सोचता है कि काम धाम ना हो, कोई ऐसा काम हो कि जपते जपते धीरे धीरे अपना काम है? नहीं, हमको जो कर्म, हमको जो धर्म हमारा जो है उसको पूर्णतः सेवा भाव में करना ही हमारी भक्ति है। भज सेवायाम धातु है। तो इसलिए माला जपना उसका प्रकार है। यहाँ माला भी जपना चाहिए भगवान की, मगर नहीं, सेवा करना भी जो है वो भी भक्ति है, भक्ति के अंतर्गत आता है। इसलिए ब्रह्म सायुज्य कारणी, भक्तों भगवान को प्राप्त कराने वाली है। न तपोभिर्न वेदैश्च ज्ञानेनामति कर्मणा हरिः शाद्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिका। एक एक श्लोक में ऐसा आनंद भरा हुआ है बंधुओं, आनंद आ जाता है? भागवत जैसा आनंद, रामचरित जैसा आनंद तो किसी ग्रंथों में हो ही नहीं। इसलिए जो है न तपो फिर न वेदेश्चो, न तप करने की जरूरत है, न वेद पढ़ने की जरूरत है, न ज्ञान की आवश्यकता है। फिर क्या करें? हरिर्हि साध्यते भक्त्या, भगवान सध जाते हैं। बोले कैसे? बोले जैसे गोपियों ने साध लिया था। गोभी इंद्रियम पिबति गोपालस्य स गोपी, जो अपनी 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा मन के द्वारा गोपाल रूपी रस का जो पान करती हैं उसको गोपी कहती है। तो इसलिए बंधुओं नारद जी ने भक्ति को बहुत समझाया। नारद जी ने कहा पड़ी रहो या गेल में। नारद जी ने बहुत आनंद के साथ वृंदावन की गेल में मुक्ति पड़ी बिलखायो। मुक्ति कोई नहीं चाहता वृंदावन में, वहां तो भक्ति इतनी भरी हुई है। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बता। मुक्ति तो भुक्ति स्वयं मुक्ति कहती है कि गोपाल मुझको मुक्त करो ना वृंदावन से, मेरे जीवन में भक्ति आ जाए। भगवान ने कहा अच्छा। बोले जी, तो भगवान ने कहा पड़ी रहो या गेल में साधु संत चली जाए, उड़ी उड़ी रज मस्तक पर स्वयं मुक्त हो जाए। यहाँ की रज के लिए तो ब्रह्मा भी तरसता है। ये दिव्य धाम जगन्नाथ धाम, यहाँ की रज के लिए तो ब्रह्मा भी तरसता है। आज आप लोगों के पुण्य ब्रह्मा से कम नहीं है मित्रों। जहाँ को इसकी रज ब्रह्मा को भी नहीं मिली थी, जिस पर मेरे जगन्नाथ प्रभु कृपा करते हैं उसी को ब्रज ये धाम मिलता है। इसलिए मित्रों ये हमारे आपकी परम सौभाग्य है कि भगवान के धाम में बैठ करके हम भगवान की पावन कथा को सुन रहे हैं। भक्ति ने नारद जी की बड़ाई की। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाकलय्यो ध्रुवमति पदयापो यत्र पासो ध्रुवोयम शकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। नतास्मि मैं नमस्कार करती हूँ। हे ब्रह्मा के पुत्र, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ। इस प्रकार से बहुत आनंद के साथ बंधुओं नारद जी ने उपाय, नारद जी ने समझाया, भक्ति ने बड़ाई की नारद जी की। सनत कुमार कहते हैं नारद जी ने बहुत कोशिश की, गायत्री मंत्र बोले, ज्ञान वैराग्य जो पड़े हुए हैं उनके कान में गायत्री मंत्र बोला, महामृत्युंजय मंत्र बोला, उठने की कोशिश करते हैं, ज्ञान वैराग्य मंत्र धड़ाम से पृथ्वी पर गिर जाते हैं।
सब प्रयत्न कर लिए, नारद जी ने परेशान हो गए। नारद जी ने क्या करना चाहिए? उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे नारद कोई सत्संग करो। नारद ने कहा मैंने वेदों का पाठ कर दिया, अब कौन सा सत्संग करूं? गायत्री मंत्र बोल दिया, महामृत्युंजय मंत्र